वर्ग दशम NCERT चैप्टर 8.2 प्रश्न संख्या 2 में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ में विकल्प भी मौजूद है। तो पहला जो है 2 का पहला प्रश्न जो है वह है +2 tan 30 डिग्री बाय +1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। कहता है यह मान जो है अंश और हर को सरल करके जो मान आएगा वो sin 60 cos 60 tan 60 और sin इसमें से किसमें जो है बराबर होगा, इसके लिए मान पुट करते हैं। तो मान पुट करते हैं तो देखते हैं 2 है, उसके बाद गुना है tan 30 का मान 1/√3 होता है और 1 + 1/√3 का वर्ग। अब इसको सरल करते हैं, प्लस गुना प्लस +2 गुना 2 हो जाएगा और बटा में है √3 हो जाएगा। अब इसको करते हैं नीचे 1 + 1 का वर्ग 1 होगा, √3 गुना √3 3 होगा। अब ऊपर में है 2/√3 और एलसीएम होगा 3। भाग देने के लिए नहीं है, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 होगा। तो हमें मान प्राप्त होगा 2/√3 और ये 3 ऊपर जाएगा और ये 3 1 4 होगा, ये 2 कट जाएंगे, हमें आ गया 3/2√3। अब यह समस्या है कि यह जो है 0 से 90 तक में किसका मान है। तो हमें 5 मान पता होता है, 0 30 45 60 और 90। उसमें से देखते हैं यह किसी का मान नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कभी भी हर में रूट नहीं रहता है, तो हमें इसका परिमेयकरण करना होगा या 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, या तो इसको बदल देंगे √3 गुना या इसका परिमेयकरण दें। परिमेयकरण करने के बाद सीधा गुना करते हैं तो 3√3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 √3 गुना 3, तो ये कट जाएगा। अब बच गया हमें √3/2। अब √3/2 जो है वह किस में आता है, तो सबसे पहले sin 60 का मान आता है और cos 30 का। ये हमारे पास 2 उत्तर है, या तो sin 60 होगा या तो cos 30 होगा। तो यहाँ पे हमें जो है sin 60 दिया गया है, cos 30 नहीं है, तो ये नंबर हमारा, इसके 2 उत्तर होंगे, sin 60 या cos 30। तो sin 60 है तो 1 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2 नंबर का सरल करते हैं। तो यहाँ पे है tan स्क्वायर 45 डिग्री +1 माइनस tan स्क्वायर 45। ऊपर में जो है ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों में जो है क्रिया होगा घटाव का होगा। अब tan का जब मान रखेंगे तो 1 का जो वर्ग होगा 1 होगा, तो ये तो सीधी सी बात है 1 - 1 का वर्ग ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है हमें 0 प्राप्त होगा। तो 0 प्राप्त होने के लिए इसमें विकल्प जो है हमारे पास अब यहाँ देखते हैं तो ये घट करके 0 में किसी से भी भाग देंगे तो
ऑटोमेटिक है, 0 आएगा। तो इसका उत्तर डी नंबर होगा। या साइन 0 डिग्री उत्तर हो सकता है, या कॉस 90 डिग्री हो सकता है, या टेन 0 डिग्री हो सकता है, या कॉट 90 डिग्री हो सकता है। तो ये पांचों मान इसका उत्तर होगा। तो हमें ऊपर में 1 था तो इसीलिए इसको सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 मान ये यहाँ दिया है, ये भी दे सकता है, ये भी दे देगा, ये भी, यानी 5 में से कोई एक विकल्प हमको दिया जाएगा। तो इसके उत्तर 5 होंगे। तो ये फिलहाल यहाँ 0 है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि साइन 2a और बराबर जो है 2 साइन a तब सत्य होता है जब ये किसके। अब सीधी सी बात है, शून्य है, मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 गुना 0 0, साइन 0 का मान जो होता है वह 0 होता है। और यहाँ पे साइन ये 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये और ये गुना होकर के 0 होगा, यानी ये पूरा मान हमारा 0 के बराबर होगा। तो उत्तर ये हो जाएगा। अगर 30 रखते हैं तो 60 होगा। तो साइन 60 का मान जो है √3/2 आएगा। और यहाँ जो है साइन 30 का मान जो है हमारे पास आधा आएगा, तो इसका बराबर 1 कभी नहीं होगा। उसी तरह से 45 रखते हैं तो यहाँ 45 दूने 90, साइन 90 का मान जो है वह 1 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये भी मान नहीं होगा। फिर यहाँ 60 है तो 120 तो हमको न्यूनकोण यहाँ होता है, ये तो पूरे गलत है। कहने का मतलब है ये पहला विकल्प हमारा पूर्णतः सत्य है। अब है 4 नंबर का जो प्रश्न है वह कहता है 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहला और चौथा में अंतर सिर्फ है, तो ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो अगर यहाँ हम माइनस लगा दें नीचे में, तो हमें 2/√3 आएगा और 3/2 आएगा, ये आएगा। तो ये मान जो है पहले से पहला बना हुआ है, तो ये 2 का 2 रखे गुना tan 30 का 1 और 1 माइनस 1/√3 2 माइनस एलसीएम इतना वर्क हो जाएगा 2 2। अब हमको आ गया फिर यहाँ 3/√3, तो इसका परिमयकरण भी कर देंगे। परिमय करने के बाद हम गुना करते हैं, 3√3/3 आ जाएगा, 3 कट जाएगा। अब √3 किसका मान होता है, तो √3 जो है tan 60 डिग्री का जो है मान वह √3 होता है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर जो है tan 60 है, यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब तीसरा नंबर का जो सवाल है वह कहता है यदि tan a+b न्यूनकोण 2 दे दिया गया है, और यहाँ पे जब भी बैठता है 2 बैठे 3 बैठे 4 बैठे जितने भी न्यूनकोण होंगे सब मिलके 90 डिग्री होगा, या पूरा मान एक ही कोण के लिए होगा। ये अलग अलग है, लेकिन जब भी बैठेगा वह जो है पूरा जुड़ करके योगफल जो है यहाँ पे आता है, और योगफल 90 से अधिक नहीं होता। तो tan a+b है और बराबर √3 का है, और tan a-b है और 1/, और कहता है कि a और b का जो योग होगा वह 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। और यह भी बोल रहा है कि a और b में जो है ये हमारा बड़ा होगा b से। कहता है यह स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है हमें a b का मान याद करना है। तो चलते हैं, तो इसका जो हल करेंगे तो जो दिया हुआ है वहीं से चलते हैं। ये दिया है tan a+b बराबर √3।
अब ये बराबर है तो इसमें इधर भी तो टेन होना है। अगर इधर टेन है और यह बराबर है तो इधर भी टेन चाहिए हमको, तब ना बराबर है, ऐसे थोड़ा लिखा जाता है। तो गणित में बराबर, इसको अगर इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इधर भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। गणित में जब भी सरल करते हैं तो यही 0 या 1, तो हमको बराबर लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके 10a + b जो है। अब जो है 10 इधर भी तो चाहिए, तो 10 चाहिए तो √3 10 60 में आता है। ये और ये बराबर कर देना है। अगर बराबर है तो उत्तर सही है। हम लोग सिर्फ बराबर करते हैं, बायां दायां पक्ष जो भी है बराबर करते, बायां बायां के दायां। अब यहाँ पर जो है 10 और 10 ये जो है भुजा का जो अनुपात है वो हमें बराबर है, लेकिन कोण जो है ये दोनों न्यून कोण है तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिखना होगा, चूंकि a + b और 60 डिग्री दोनों ही न्यून कोण है। जब न्यून कोण है तो जब ये अनुपात बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग लिख सकते हैं ए और बी का जो योगफल होगा वह 60 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको जो है हम लोग आगे लिख सकते हैं अकेला मान। ए का अगर निकालना है तो इसको अकेला करना है, तो ए को जो है हम लोग अलग कर देते हैं। तो 60 डिग्री माइनस बी। अब इसको सरल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये और ये 3 घर वाले हैं, माइनस है, 1 है और चर है, ये प्लस है और 60 डिग्री है, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, तो इसीलिए दूसरा दिया गया है। तो अब जो है दूसरा लेते हैं। दूसरा में है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यह 10 है, ये भी बराबर है, तो दोनों तो बराबर होगा ही। बराबर होगा तो अब 10 इधर है तो इधर भी तो 10 चाहिए। तो लिख सकते हैं 10a माइनस बी बराबर, यह जो है 10 30 का मान है। फिर यही दोहराना होगा, चूंकि a माइनस बी और 30 डिग्री दोनों ही न्यून कोण है, तो इसीलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पर जो है a बराबर 30 प्लस b हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 पे नजर डालते हैं तो ये दोनों और a है और इधर भी 60 और माइनस b है, उधर 30 प्लस b है। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री माइनस बी। अब ये और ये दोनों एक हैं, तो ये इधर आखिर जिसका मान जो है गणित के रूप में नहीं रहता है उसको अकेला करते हैं। तो ये इधर ले आएंगे और इसको या इधर ले आएंगे, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे b रह जाएगा और पहले 60, यहाँ माइनस 30 करेंगे, इधर भी हमें माइनस 30 डिग्री करना होगा, इधर कट जाएगा। अब इधर जो है प्लस b करेंगे तो ये b कट जाएगा, इधर भी प्लस b करना होगा, b प्लस b। तो यहाँ पे जो है 60 माइनस 30 डिग्री, चिन्ह अलग है, घटेगा। ये 1 + 1b + 1b है,
तो चिन्ह दोनों का समान है, तो चिन्ह समान है, आगे प्लस रहेगा ही, पीछे बी लगेगा ही, 1 है तो 2b हो जाएगा, बराबर घट करके ये 30 हो जाएगा। इसीलिए b बराबर 2 से भाग देंगे, इधर भी 2 से भाग देंगे, तो b का मान हमें जो है 15 डिग्री प्राप्त हुआ। अब जो है b का जो मान है वह समीकरण जो है 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 जो है हमारा वह था, अब लिख सकते हैं b बराबर 15 डिग्री का b बराबर 15 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो था हमारा a बराबर 60 डिग्री माइनस b था, तो a बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 आ गया, b हमारा 15 आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है कि सत्य और असत्य हमें बताना है। तो चौथा का जो पहला है वह कहता है साइन छोटी कोष्ट a प्लस b छोटी कोष्ट 1 बराबर साइन a प्लस साइन b। अब कहता है कि बताइए यह सत्य है या असत्य। अगर यहाँ 30 डिग्री रखते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री रखते हैं, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, दोनों को मिलाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कभी भी अनुपात और इसके बीच गुणनफल नहीं होता है। अगर मान भी रख सकते हैं, अगर साइन गुना a लिखा है, फिर साइन गुना b लिखा है गुना करके, तो अगर मान भी रखेंगे यहाँ पुट करके, तो इसका मान कुछ आएगा और इसका मान, क्योंकि यहाँ जुट जाएगा। अगर यहाँ 60 30 रखेंगे 90 हो जाएगा, यहाँ 60 और 30 रखेंगे तो इसका मान जो है 1 आ जाएगा, लेकिन इसको जब ऐड करेंगे तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, यह जो है औसत तो हो जाएगा औसत, क्योंकि गुणनफल नहीं होते, अनुपात और कोण के बीच गुणनफल नहीं होता है। अब है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि का मतलब हुआ 0 से 30 जाते हैं, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। कहता है जब थीटा 0 है, फिर जब 30 है, फिर जब 45 होगा, फिर 60 होगा, फिर 90 होगा, तो क्या साइन का जो है मान वह बढ़ते जाता है। तो यह पूर्णतः जो है सत्य है। और ये डाटा आप एक बार नज़र, साइन ये वृद्धि होता है, कॉस में कमी होता है, टेन में वृद्धि होता है, कॉसेक में कमी होता है, सेक में वृद्धि होता है और कॉट में कमी होता है। ये ध्यान रखिएगा। साइन से शुरू होता है वृद्धि कमी, फिर टेन में वृद्धि, फिर सेक। तो वृद्धि जो है साइन, टेन और सेक में वृद्धि होता है, और कॉस, कॉसेक और कॉट में जो है कमी होता है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो ये क्रम है। साइन का पहला उत्पत्ति हुआ, बहुत बाद कॉस का हुआ, उसके बाद भाग दिया, टेन बनाया, फिर तीनों का विपरीत लिख दिया। तो ये वृद्धि है, ये कमी है, फिर इसमें वृद्धि होगा, थीटा का मान बढ़ेगा, ये बढ़ते जाएगा, फिर इसमें जो है थीटा का मान बढ़ेगा, लेकिन मान जो है घटता जाएगा। तो 3 की वृद्धि होती है, साइन, टेन और सेक की, और कॉस
कोसेक और कॉट की कमी होती। तो यह क्रम होता है वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो साइन में वृद्धि है, अब कहता है थीटा कॉस थीटा में, इसमें तो कमी होता है, तो यह जो है औसत तो हो जाएगा। उसके बाद कहता है थीटा के सभी मान के लिए, कहता है कोई भी जितना भी मान है 0 1 2 3 60 45 जो भी रखेंगे, कहता है सभी के लिए ये और ये बराबर होता है। तो सभी के लिए तो नहीं, केवल 45 डिग्री के लिए ये सत्य होगा। केवल थीटा का मान अगर 45 डिग्री होगा तो ये सत्य होगा, अन्यथा यहाँ सभी लगा है, तो इसीलिए यह भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब ये कहता है ये के जगह आप 0 डिग्री रखिए, कॉट 0 डिग्री। अब ये कहता है परिभाषित नहीं, तो परिभाषित नहीं को बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित नहीं अ में बदल जाता है, तो अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0 या इन्फिनिटी, अनंत, अपरिमित रूप से कोई सीमा नहीं है। तो कॉट 0 डिग्री का मान जो है, कहता है कि क्या यह अपरिभाषित है। तो अगर कॉट 0 डिग्री का मान पता करेंगे तो इसमें जो है हमें tan 0 डिग्री देखना होगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और इसमें कॉट में पलटी हो जाएगा तो 1/0 होगा, तो यह हमारा सत्य होगा। तो कॉट जो है वह 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये परिभाषित नहीं का अर्थ हो गया अपरिभाषित 1/0। तो इस तरह से 8.2 समाप्त होते हैं। अगला जो है 8.3 आएगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।